शाम के 7 बजे हैं। बारिश की बूंदें सड़कों पर गिर रही हैं और अर्जुन अपनी बाइक पर सवार होकर चांदनी रात थिएटर पहुंचता है। ये पुराना सुनसान सा सिनेमाघर शहर के बाहरी इलाके में है, अपनी जीर्ण शीर्ण हालत और रहस्यमयी कहानियों के लिए बदनाम। अर्जुन 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए अकेले फिल्म देखने आया है। टिकट काउंटर पर एक बूढ़ा टिकट वाला, जिसका चेहरा झुर्रियों और रहस्य से भरा है, उसे एक टिकट थमाता है। हॉल नंबर 3, सीट A13, वह धीमी कर्कश आवाज में कहता है। हॉल में सिर्फ 2-3 लोग हैं, लेकिन अर्जुन इसे नज़रअंदाज कर देता है। हॉल अंधेरे में डूब जाता है। पर्दे पर फिल्म खौफनाक रात शुरू होती है। कहानी एक प्रेतवाधित हवेली की है, जहां एक परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। अर्जुन फिल्म में डूबने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। फिल्म की एक औरत, जिसके चेहरे पर खून की बूंदें हैं, बार बार पर्दे से बाहर सीधे उसकी ओर देख रही है। पहले तो अर्जुन सोचता है कि यह उसका वहम है, लेकिन जब वह औरत एक दृश्य में रुककर अपनी डायलॉग के बीच उसकी ओर मुस्कुराती है और कहती है, तू यहाँ क्यों आया अर्जुन, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने अपना नाम टिकट काउंटर पर नहीं बताया था। वह इधर उधर देखता है, लेकिन हॉल में बाकी लोग गायब हैं। सिर्फ वह अकेला है। पर्दे पर अब पूरी फिल्म रुक चुकी है। सभी किरदार, वह औरत, एक खौफनाक बूढ़ा और एक बच्ची जिसकी आंखें काली हैं, सीधे उसे घूर रहे हैं। उनकी आंखें चमक रही हैं जैसे असली हों। अचानक पर्दे से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और स्क्रीन पर खून की बूंदें टपकने लगती हैं, लेकिन ये खून स्क्रीन से बाहर हॉल की फर्श पर गिर रहा है। अर्जुन घबराकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सीट उसे जकड़ लेती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बांध रही हो। पर्दे पर वह औरत हंसते हुए कहती है, अब तू हमारी कहानी का हिस्सा है। स्क्रीन पर हवेली का दृश्य अब बदल चुका है। वह चांदनी रात थिएटर का हॉल बन गया है और पर्दे पर अर्जुन खुद को बैठा देखता है। वह चीखता है, लेकिन उसकी आवाज़ गूंज के अलावा कहीं नहीं जाती। हॉल की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। पीछे से एक ठंडी सांस की आवाज़ आती है। अर्जुन मुड़कर देखता है, लेकिन कोई नहीं है। तभी पर्दे से वह औरत बाहर निकलती है। उसके पैर हवा में तैर रहे हैं और उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका है। भाग अर्जुन, वह फुसफुसाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अर्जुन किसी तरह सीट से छूटता है और हॉल से बाहर भागता है। थिएटर की गलियां भूल भुलैया जैसी हैं। हर मोड़ पर उसे फिल्म के किरदार दिखाई देते हैं। वह बूढ़ा जो अब एक हंसिया लिए उसका पीछा कर रहा है, और वह बच्ची जो हंसते हुए गा रही है, आजा खेलें छुपन छुपाए। दीवारों पर खून की बूंदें टपक रही हैं और लाइटें बार बार बंद हो रही हैं। अर्जुन मुख्य दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन वह बंद है। उसका फोन काम नहीं कर रहा और बाहर बारिश की आवाज के अलावा एक अजीब सन्नाटा है। तभी उसे पीछे से उस औरत की हंसी सुनाई देती है। वह मुड़ता है और देखता है कि हॉल की छत पर वह औरत उल्टा रेंग रही है, जैसे कोई मकड़ी। तूने हमारी कहानी देखी, अब तू उसका अंत बनेगा, वह चीखती है। अर्जुन एक पुराने प्रोजेक्शन रूम में छिप जाता है। वहां उसे पुरानी फिल्म रील्स और टूटा हुआ प्रोजेक्टर मिलता है। एक धूल भरी डायरी में लिखा है कि चांदनी रात थिएटर 50 साल पहले जल गया था और उसमें मरे हुए अभिनेताओं की आत्माएं हर दर्शक को अपनी अधूरी कहानी में खींच लेती हैं। अर्जुन को समझ आता है कि वह किसी सामान्य थिएटर में नहीं, बल्कि एक शापित जगह में फंस चुका है। प्रोजेक्शन रूम का प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर फिर वही हवेली का दृश्य उभरता है, लेकिन अब अर्जुन खुद उसमें है, उसका पीछा करते हुए फिल्म के किरदार। वह चीखता है, यह असली नहीं हो सकता। लेकिन प्रोजेक्शन रूम की दीवारें हिलने लगती हैं और खून की नदियां बहने लगती हैं। अर्जुन एक पुराने लोहे के पाइप से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार छत पर एक वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते बाहर निकलता है। बारिश में भीगते हुए वह सड़क पर भागता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है कि थिएटर गायब है। वहां सिर्फ एक खाली मैदान है। उसका दिल धड़क रहा है, लेकिन वह सुरक्षित है, या शायद नहीं। उसकी जेब में एक पुराना टिकट पड़ा है, जिस पर लिखा है, चांदनी रात थिएटर, सीट A13, अगला शो तुम्हारा अंत। अर्जुन अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी है। हर रात उसे वही औरत का चेहरा दिखता है और उसका टीवी अपने आप चालू होकर खौफनाक रात की क्लिप दिखाता है। आखिरी सीन में वह औरत पर्दे से बाहर निकलकर कहती है, अब तू कहाँ जाएगा अर्जुन।